Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स, तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, यू आर राइट। आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes, let's watch the video. नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे ग्राम श्री कविता के जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न उत्तर हैं वह। तो आइए आज हम करें ग्राम श्री के प्रश्न अभ्यास। नंबर 1, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने कविता में बच्चों गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? क्योंकि कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव का जो प्राकृतिक वातावरण अत्यंत मनोरम है। खेतों पर जो है चमकीली धूप पड़ रही है। नाना प्रकार की फसलें विभिन्न प्रकार की कई तरह की मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स फसलों और खिले हुए फूलों पर रंग बिरंगी उड़ती हुई तितलियां मन को हर लेती हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार की सब्जियां होती हैं और गण के तट पर तरबूजों की खेती होती है। कहाँ? गण के तट पर तरबूजों की खेती होती है। पक्षी क्या करते हैं? विहार करते हैं, मीन घूमते फिरते हैं वहाँ पर। ये सभी दृश्य मन को आकर्षित करते हैं। ये सारे जो दृश्य हैं कवि के मन को आकर्षित कर रहे हैं, इसीलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। प्रश्न नंबर 2, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? कविता में छात्रों शिशिर ऋतु के मौसम का वर्णन है। इस मौसम में आम पर भौर आता है। वातावरण महक कर मादकता का प्रसार करता है और डाक और पीपल के पत्ते जो होते हैं झड़ने लगते हैं। चारों ओर खिले फल फूलों पर तितलियां मंडराने लगती हैं। तो यहाँ पर शिशिर ऋतु का मौसम का वर्णन किया गया है। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? गांव में चारों ओर हरियाली है। हेमंत एवं बसंत की धूप हमारी 6 ऋतुएं होती हैं, तो उसी के हिसाब से इन ऋतुओं के नाम भी आप याद कर लेना। हेमंत एवं बसंत की धूप अधिक प्रखर नहीं होती, हरियाली पर पड़कर सुंदर चमक बिखेर देती है। मरकत मणि भी हरे रंग का होता है। मरकत जो मणि है वह भी हरे रंग का होता है, वह सुंदर चमकता है। और गांव का प्रवेश खुला है, गांव जो है एक खुला है, कोई क्लोज नहीं है, दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम खुलापन, इसलिए उसे मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न नंबर 4, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अब कवि की दृष्टि से कवि को कैसे खेत दिखाई दे रहे हैं? अरहर और सनई की फसलें जब पक जाती हैं, सनई को सन भी बोलते हैं। अरहर और सनई की फसलें जो होती हैं जब पक जाती हैं तो उनकी जो सुनहरी बालियां पककर सूख जाती हैं तथा उनकी फलियां हवा के चलने पर करधनियों की तरह बजने लगती हैं। उसमें छन छन की आवाज़ आती, करधनियों की तरह बजने लगती हैं। और इस प्रकार कवि ने अरहई और सनई के खेत का दिखाई दिए हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 5, बालू के सांपों से अंकित
गंगा की सतरंगी रेती। अब इसका जो भाव प्रश्न करा, बालुता रेत, सांपों मीन सांप, गंगा की सतरंगी रेती, सतरंग वाली रेती। अब इस गांव के समीप गंगा का रेतीला तट मीन किनारा काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और तेज तेज हवा के चलने से जो रेत राशि सो की वक्र चाल के समान कुछ आड़ी तिरछी लकीरों से व्याप्त है। सूर्य की जो किरणें हैं वह पड़ने से रेत कैसी नजर आ रही है, रेत राशि पर रंग बिरंगी चमक फैल रही है और इस कारण वह रेती सतरंगी सांपों से अंकित सी दिखाई दे रही है। मीन जो परतें आ जाती हैं जब हवा चलती है तो रेत के मैदान में जब वो उसमें रेखाएं नज़र आती हैं तो वह कैसी हैं, सतरंगी रेत जो होती है वह सांपों से सी लगती है, दिखाई दे रही है। प्रश्न नंबर 5 का ख, हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। अब इन पंक्तियों का भावार्थ है कि सर्दियों की मंद धूप, क्योंकि सर्दियों में सूरज जो है कम निकलता है तो नॉर्थ साइड जो है कम निकलता है, बाकी तो निकलता है। सर्दियों की मंद धूप पड़ने से हरियाली हंसती हुई सी लगती है। तो छात्रों, गांव के परिवेश में सर्दियों की धूप एकदम शांत एवं सहन योग्य है। ऐसा लगता है कि हरियाली और सर्दियों की धूप दोनों सुख से अलसाकर सो गए हैं। हरियाली तो धूप सेंकने से अलसा गई है, जबकि सर्दियों की धूप स्वयं ऐसी लग रही है। सर्दियों में जो है दिन भी छोटे होते हैं और सर्दी के कारण सूर्य भी थोड़ा सा तेज गर्मी नहीं देता है, तो सर्दियों की धूप स्वयं ऐसी ही लग रही है। ये थे 5 प्रश्न के क और ख पार्ट। 6 प्रश्न, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तो यहाँ पर छात्रों, सामान्य रूप से उनमें अनेक वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी है। मीन हरे हरे, त की भी यहाँ पर ह हिल हरित, तो इसमें अनुप्रास अलंकार। हरे हरे में पुनरोक्ति अलंकार है। और तिनकों के तन में रुधिर और रुधिर में मानवीकरण अलंकार है। रुधिर होता है खून से उसको रेखांकित किया, उसके साथ उसकी कल्पना की गई है। रुधिर होता है रक्त। तो यहाँ पर मानवीय अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? अब ये बताना है कि इस कविता में जिस गांव का चित्रण किया गया है वह भारत में कहाँ पर स्थित है। तो इस कविता में जिस भूभाग का चित्रण हुआ है वह गंगा नदी के तटवर्ती भूभाग पर स्थित है। गंगा नदी के तटवर्ती भूभाग पर स्थित है। आपको ये बिल्कुल याद रख लेना है कि गंगा नदी का वर्णन हुआ है तो वहाँ पर गंगा नदी के तटवर्ती भूभाग पर स्थित है। रचना और अभिव्यक्ति का एक प्रश्न, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको ये कविता कैसी लगी? ये आपको अपने विचार देने हैं छात्रों। उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पर आपको यही नहीं कि यही लिखना है, आप अपने मन से भी जो भी आपके मन में भाव उमड़ते हैं वह लिखेंगे तो NCERT या CBSE जो है अच्छे मार्क्स देता है। इस कविता में ग्रामीण परिवेश का मनोरम चित्रण किया गया है। सारा ग्रामीण परिवेश सुंदरता एवं समृद्धि से व्याप्त है। ऐसे वर्णन के लिए कवि पंत ने कोमल एवं मधुर भावों का समावेश किया है तथा
समावेश किया है। आप जहाँ रहते हैं इस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। ये भी आपके ही लिखने वाला है, जो भी आपका वहाँ जहाँ रहते हैं। तो मैं टोंक ज़िले के एक पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव के पास बनास नदी बहती है। बनास नदी के रेतीले तट से बजरी रेत का खूब खनन होता है। शिशिर के प्रारंभ में यहाँ पर खरबूजे और तरबूजे की बुवाई होती है। इस शिशिर ऋतु आते ही अच्छी फसल देती है। यहाँ बहुत खूब तरबूज एवं खरबूजे लगते हैं, जो जयपुर, अजमेर आदि दूर दूर स्थानों तक भेजे जाते हैं। यहाँ पर कवि ने अपने बारे में जहाँ रहता है वहाँ का वर्णन लिखा है, मौसम का वर्णन लिखा है। आप अपने वहाँ का जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का मौसम के बारे में लिख सकते हैं। तो ये थे आपके 9 प्रश्न ग्राम श्री कविता के